नारद जी ने वृंदावन में आकर के एक आश्चर्य देखा कि क्या कि एक युवा स्त्री रो रही है, उसके पास में दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी ने जब वो पता किया तो पता चला कि जो देवी है वो भक्ति है, और उसके बगल में जो दो वृद्ध पुरुष बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं वो उस भक्ति देवी के पुत्र हैं। मानो भक्ति के फल हैं ज्ञान और वैराग्य। जब बिना ज्ञान के हम भक्ति करते हैं तो भक्ति माने इष्ट देव से जो प्रेम है। तो किसी भी सांसारिक वस्तु को ले लो या पारमार्थिक वस्तु को ले लो, उसका बिना ज्ञान किए उसे प्रेम स्वाभाविक नहीं हो सकता। बना बनाया प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक बिना याद किए ही उसकी याद आवे, ऐसा प्रेम तो तभी हो सकता है जब उस वस्तु का हमको यथार्थ ज्ञान हो। तो यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो फिर सत्य का हम पक्ष करेंगे। यानी कि जो हमेशा रहने वाली जो वस्तु है, जो आनंद प्रदान करने वाली है, उसकी ओर ही हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। और जो दुख है, जो चिंता है, जो बाधाएं हैं, उनका त्याग करेंगे। तो श्री नारद जी महाराज ने जब भक्ति की बात को सुना, भक्ति ने कहा कि महाराज, यहाँ इस धरती लोक पर कुछ लोग ज्ञान ही ज्ञान चाहते हैं, जानकारी ही करना चाहते हैं। वो वस्तु अच्छी है या बुरी है इससे कोई लेना देना नहीं, केवल वो अच्छा और बुरा पता करना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं बिना ज्ञान के ही वैराग्य का चोला ओढ़ लेते हैं, उनको यही पता नहीं कि वैराग्य क्या होता है। और कुछ भक्ति का पाखंड कर रहे हैं। जब तक महाराज हम तीनों स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आप उपाय करो कि हम स्वस्थ कैसे हों। नारद जी ने समस्त गुण और धर्मों को देखा तो नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हें दुख करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुख तब आता है जब भगवान का विस्मरण हो जाता है। ये मनुष्य इसीलिए दुखी हो रहा है कि सत परमात्मा को इसने छोड़ दिया, और जो बाहरी बनावटी वस्तुएं हैं उनके पीछे हम पड़ गए। तो वस्तुएं जो बनती हैं वो बिगड़ती हैं। वस्तु के बनने पर हम खुश हो जाते हैं और बिगड़ने पर हम रोने लग जाते हैं। तो ये कोई विद्वान पुरुष का लक्षण नहीं है। दुख कब आता है तो बोले भगवान के विस्मरण पर। इसलिए तुम आनंद की प्राप्ति चाहते हो तो भगवान के चरणारविंद का, चरण कमलों का चिंतन करो, स्मरण करो। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, हमारे मन को भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसमें एक समय में एक ही बात रह सकती है। न्याय सूत्र माने तर्क शास्त्र में ये बात बताई कि मन की पहचान ही ये है कि उसमें एक साथ दो बातें नहीं रह सकती। वो इतना जल्दी जल्दी घूमता है कि मनुष्य को पता चलता है कि उसके मन में बहुत सारी बातें हैं, परंतु असल बात ये है कि मन में हमेशा एक ही बात एक समय में रहती है। इसलिए यदि मन में भगवान का स्मरण है, चाहे वो पीताम्बरधारी हों, चाहे वो मुरली मनोहर हों, नंद नंदन हों, श्याम सुंदर हों,
श्री कृष्ण हों, चाहे धनुष धारण करने वाले कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकार हों, चाहे त्रिशूल धारण करने वाले शिव हों, वह उन्हीं के आनंद में डूबा रहेगा। यदि मन विवृत्तिक है यानी निर्विकारी है तो भी उसमें दुख नहीं हो सकता। तो दुख को दूर करने का सुगम मार्ग श्री नारद जी महाराज बताते हैं कि मन को भगवान के ज्ञान अथवा लीला चिंतन में उसको तदाकार कर दो। ये हमेशा से यथार्थ वैज्ञानिक पद्धति है मन को दुख से छुड़ाने की। वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में दुख नहीं होता है। वस्तु ज्यों की त्यों रहती है, स्थान भी ज्यों का त्यों रहता है। ये सुख और दुख केवल और केवल हमारे मन में रहते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मन को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, भगवत चिंतन से भरा रखना चाहिए। अब आप मन में चिंतन करो, मान लो कि भगवान आपके मन में मुस्कुरा रहे हैं, अथवा आपका जो मन है वो मन ही भगवान का रूप धारण करके मुस्कुरा रहा होए, तो फिर उस मन में बताओ मुस्कुराहट के समय दुख कैसे आ सकता है? दुख तो नहीं आ सकता। तो भैया दुख को मिटाने की ये कहते हैं ना कि राम बाण अमोघ औषधि जो कभी फैल ही नहीं हो सकती है, वो श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर, उनकी श्री चरण कमलों का जो स्मरण है, ध्यान है, वही हमें दुख से छुड़ाने वाला है। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण चरण अम्बुजम, अम्बुज माने कमल, भगवान के श्री चरण कमल कैसे हैं कि उनका स्मरण करते ही दुख भाग जाता है। किसी ने कहा कि महाराज भगवान के स्मरण से दुख कैसे भाग जाएगा? तो फिर बताते हैं कि भाई जिन भगवान ने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा करी, जब दुर्योधन ने हरी सभा में ये आदेश कर दिया दुशासन को कि जाओ पांडवों की जो पत्नी है द्रौपदी उसको खींच करके लाओ, उसको यहाँ अपमानित करो और उसको वस्त्रों से हीन कर दो, तो उस समय वहाँ बड़े बड़े महारथी उपस्थित थे, लेकिन दुर्योधन का सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। कौन दुर्योधन की बात को टाल सके? उस समय द्रौपदी ने प्रार्थना की कि हे केशव, हे श्याम सुंदर, यहाँ संसार में सब स्वार्थी हैं। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक बस हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बढ़िया बातचीत करते हैं। जो ही स्वार्थ निकल जाता है तो फिर कोई संग नहीं देता। तो हे केशव, हे माधव, एकमात्र आप ही ऐसे हो जो इस जीव मात्र का निरंतर संग देते रहते हैं। तो उस समय द्वारकाधीश भगवान का स्मरण किया और भगवान साड़ी का अवतार लेकर के, यानी साड़ी के रूप में ही भगवान प्रकट हो गए। दुशासन खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा। साड़ी का अंत नहीं होता है। तो भगवान ने आकर के रक्षा की, गोप सुंदरियों का पालन भी किया उन्होंने। इसलिए भगवान यहीं हैं, इसी समय हमारे पास ही हैं। नारद जी ने भक्ति देवी को बताया कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह हैं, उनको तुम स्मरण करो।
वो कहीं चले थोड़े ही गए। और भक्ति देवी, तुम तो भगवान की प्राणों से प्रिया, अधिक प्यारी हो। जब तुम एक चांडाल के हृदय में पहुंच जाती हो, नीच से नीच व्यक्ति के हृदय में जब तुम प्रकट हो जाती हो, तो भगवान भी तो तुम्हारे साथ ही, भक्ति का संप्रदाय भगवान ही तो चला रहे हैं। भक्त भक्ति करता है यानी कि तुमको बुलाता है और तुम्हारे साथ ही भगवान आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता जी ने कहा कि अब चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवसितो हि स। अतिशय दुराचारी होए, यानी दुराचार तो सब करते हैं, किसी न किसी से कोई न कोई गलती जान करके या अनजान में होती रहती है, लेकिन अपचेत दुराचारो, अत्यंत दुराचारी वो है जो जानकारी होते हुए भी दुराचार में लगा हुआ है। लेकिन वो भी भगवान का अब स्मरण करता है। कैसा करता है कि माम अनन्य भाक, वो भगवान का अनन्य चिंतन करने लग गया। तो उसने जैसे ही भगवान का चिंतन शुरू किया, उसी समय उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। जो दुराचार था वो सब समाप्त हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस समय मेरा अनन्य चिंतन जो कोई करता है वो साधु मानने योग्य है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि जो नीच है, पतित है, पापी है, दीनहीन है, उनके हृदय में भी तुम्हारा प्रवेश है। जो दीन है उसके हृदय में तुम आती हो। संत जो हैं वो किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं, वो स्वयं से ही कहते हैं कि मूसम कौन कुटिल खलकामी, हाँ हरि सब पतितन को राजा। वो कहता है कि मेरे समान कामनाओं से भरा जीवन वाला दूसरा कौन कुटिल कामी हो सकता है। लेकिन श्री हरि तो समस्त पतितों के राजा हैं। मनुष्य को जहाँ अपने पापित्व का, दैन्य का अनुभव होगा कि मैं दीनहीन हूँ, वहाँ प्रेम से भगवान का स्मरण तो अवश्य होगा। संसार में जब व्यक्ति थक जाता है, कहीं से भी उसको कोई शांति, कोई परामर्श नहीं मिलता है, तो उस समय वो थक करके और निश्चित ही वो परमात्मा का ध्यान करता है। वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब मुझे तो पता नहीं आप कहाँ किस रूप में हो, लेकिन मैं संसार के विषयों से, लोगों से, सबसे मैं अपने शांति के लिए भीख मांग चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी अशांत हूँ। इसलिए हे नाथ, आप मेरी रक्षा करो। तो स्मरण होता है भगवान का। चलो यही सही। जब भक्ति एक पतित दीनहीन के हृदय में जा सकती है, तो वो कैसा भगवान होगा कि जो वहाँ न जा सके। जब पति ये सुने कि उसकी पत्नी तो पड़ोसी के घर किसी रोगी की सेवा करने, अथवा पड़ोसी गरीब है तो उसकी मदद करने, या अन्य कोई दीनहीन है उसकी सेवा करने के लिए उसके घर पहुंच गई है, तो बताइए ऐसा कौन सा पति होगा कि जो अपनी पत्नी के पीछे न जावे। वहाँ जहाँ जहाँ भक्ति का प्रवेश है, वहाँ वहाँ भगवान का भी आविर्भाव है। भगवान को कहीं प्रवेश नहीं करना पड़ता, और वे तो पहले से वहाँ विद्यमान हैं ही। इसलिए भक्ति जहाँ पहुँचती है कि उसको देखते ही भगवान भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं।
भक्ति ही साधन है भगवान को प्रकट करने का। भगवान सर्वत्र व्याप्त तो है ही। तो पुराणों में आता है कि ओं अपि पाप प्रसक्तो अपि ध्यायन् निमिषम् अच्युतम् सद्यः तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन। दीनहीन और मलिन चित्त व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहारा ये है कि वो एक निमिष के लिए ही सही, निमिष माने जो हम पलक झपकते हैं, इतने समय के लिए ही भगवान का ध्यान करें। ये ज्ञान के मार्ग में भी बाधक नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान का वचन है कि अपचेदस पापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजनम संतरिष्यसि। ये गीता जी के 4 अध्याय का 36वां श्लोक है। बोले भाई अपचेदस पापेभ्य, पापी तो बहुत हैं, तो दुनिया के समस्त पापियों को इकट्ठा कर लो और उनमें से फिर उत्तम कोटि के 3 पापी छांट लो। उनमें से एक तो पापकृत है, एक पापकृत्तर है, और एक जो तीसरा है वो पापकृत्तम है। तो पापकृत्तम जो है वो सबसे बड़ा पापी। उससे कहो कि हमारी ज्ञान रूपी नौका पर आकर के बैठ जावे और इस संसार सागर को भली भांति पार कर जाए। तो वास्तव में जिस धर्म में दीनहीन के लिए, पापी पतित के लिए सहारा नहीं है, वो धर्म धर्म नहीं हो सकता। अरे असल में धर्म तो वही है जो दीनहीन पापी पतित को भी सहारा दे करके ऊपर उठाने का जो मार्ग प्रशस्त करता है, आगे की ओर ले जाता है, वही तो सच्चा धर्म है। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति देवी तुम भगवान को नीच के घर में भी ले जाती हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में बोध और वैराग्य, बोध माने ज्ञान, वैराग्य से मुक्ति की प्राप्ति होती, परंतु कलयुग में तो केवल हे भक्ति देवी तुम ही साहित्य मुक्ति देती हो। यही निश्चय करके भगवान ने तुम्हारा सृजन किया। तुम तो हो ही परम सुंदरी, तुम श्री कृष्ण प्राण वल्लभा हो। जैसे परमानंद चित्मूर्ति भगवान हैं, वैसे ही परमानंद चित रूप तुम भी हो। नारद जी आगे कहते हैं कि भक्ति देवी एक दिन भगवान से तुमने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उस समय भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे बच्चों की देखभाल करो। भाई पति अपनी पत्नी से तभी संतुष्ट हो सकता है जब वो बच्चों का पालन पोषण करे, उनको ठीक ठीक रास्ते पर चलावे। और ये तो तुम जानते ही हो कि ये सारी सृष्टि किसकी है, बोले भगवान की। तो तुम जानती थी कि ये सारी सृष्टि भगवान की है, ये सृष्टि भगवान की संतान है। तुमको भगवान ने आज्ञा दी, तुमने उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारे ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय तुमको एक दासी दी जिसका नाम है मुक्ति। और ये जो 2 तुम्हारे पुत्र रूप में फल हैं, ये ज्ञान वैराग्य, ये भी तुम्हारे साथ दे दिए। तुम वैकुंठ में अपने स्वरूप से पोषण करती हो और धरती में छाया रूप होकर के रहती हो।
तुम्हारे साथ मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब रहते हैं, लेकिन कलयुग आने से मुक्ति तो वैकुंठ में चली गई। इसलिए जब तुम याद करती हो तो वह यहाँ आती है, किंतु ज्ञान और वैराग्य ये तुम्हारे बच्चों के रूप में रहते हैं, लेकिन इनकी भी उपेक्षा हुई है, इनको भी लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जिस वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं वो वस्तु सारहीन हो जाती है, यानी कि संसार में उसके सार की किसी को आवश्यकता नहीं है, तो उसकी उपेक्षा हो जाती है। उपेक्षा के कारण ही तो ये ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। इसलिए तुम चिंता छोड़ो और मैं तुम्हारे लिए उपाय करूँगा। देखो देवी, असल में ये कलयुग का प्रभाव है। तो ये कली जो है, जिसमें लोग कलह करें, उसका नाम कली। इस शब्द का प्रयोग, कली शब्द का, वेदों में भी आता है। जैसे कलिह शयानो भवति, ये ऐतरेय ब्राह्मण का वाक्य है। इसमें बताया कि यदि ईश्वर की ओर से सो गए तो समझ लो कि कलयुग में आ गए। और दूसरा अर्थ ये भी किया इसका कि ये सुख स्वरूप परमात्मा को बड़ी आसानी से मिला देता है। क माने परमात्मा और ले माने देने वाले का नाम। इसलिए ये कीर्तन मात्र से ही परमात्मा का दान कर देता है। कम लात इत कलेहे। देखो, हम जिस युग में हैं उसी युग में तो हम भगवान से मिलना है। बताओ, दूसरे युग में थोड़ी ही भगवान से मिलना होगा हमें। इसकी निंदा करके इसको नाराज कर दें और दूसरे युगों की आशा करें कि सतयुग आवेगा तब परमात्मा का ध्यान करेंगे, कि त्रेता आवेगा तो भगवान के लिए यज्ञ करेंगे। तो ये बेकार की बात है। कलिना सदृशो को अपि युगो नास्ति वरानने, तस्मस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवम् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। नारद जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि इस कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। हे भक्ति देवी, मैं इसी युग में तुमको घर घर में, जन जन के हृदय में स्थापित कर दूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। जो गिरवासी हैं, गिरवासी माने जो पहाड़ों में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके हृदय में भी मैं तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। यदि मैंने इस लोक में भक्ति भाव का प्रचार नहीं किया तो मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा श्री नारद जी महाराज ने की। जिनके हृदय में भगवान की प्रेम रूपिणी भक्ति होगी, वो पापी भी निर्भय होकर के भगवान के मंदिर में जा सकेंगे। उन्हें सपने में भी यमराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर कोई भी भक्ति युक्त मन पर अपना प्रभाव नहीं जमा पावेगा। तपस्या, वेद ज्ञान और कर्म, ये किसी के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी तपस्या कर लो। आप अपनी बुद्धि में ज्ञान धारण कर लो, ये क्या है कि ये सहायक तो हैं,
लेकिन जब तक भगवान की भक्ति हमारे हृदय में जागृत नहीं होगी, ये सब भक्ति उत्पन्न करने वाले साधन हैं। तो ये बताया कि भैया भगवान तो भक्ति से ही मिलते हैं, और इसकी प्रमाण हैं गोपिकाएं। हरे रेहे साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। देखो ये पुराण की महिमा है। सामान्यतः नारद जी को बोलना चाहिए था कि श्रुतयः प्रमाणम, उनको कहना था कि श्रुतियाँ प्रमाण हैं, लेकिन उनका कथन अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि प्रमाण अर्थात प्रमाजनकत्व श्रुतियों में है, और ये गोपियाँ ये श्रुति रूपा हैं। गोपियों ने स्वयं बताया कि उनकी जाति भी ऊंची नहीं है, उनका ज्ञान भी ऊंचा नहीं है, और उनका आचार ये भी ऊंचा नहीं है। ये तीनों बातें श्रीमद् भागवत जी में बताई। स्कंद 10वां 47वां अध्याय और 59वां श्लोक। जो मुर्दे के मुंह में डालने पर भी अपना प्रभाव दिखाई दे, कोई मर गया होए, 2 बूंद उसके मुख में डाल दो अमृत की, जिंदा हो जाएगा। तो ऐसे ही मृतक जियावन गिरा सुहाई, वो भगवान की वाणी कैसी है, भगवान का प्रसाद, भगवान की भक्ति कैसी है कि वो मृतक आदमी को ऐसे जीवित कर देती है जैसे बेहोशी से आदमी जागता है। तो बोले मरे हुए को जीवित कर दे, उसका नाम अमृत, और ये भगवान की भक्ति है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। बोले जो जीवन में ही असंख्य चिंताओं से तप रहे हैं ना, वो जीते जी ही तो मर रहे हैं। अरे जब शरीर में से प्राण निकल जाता है तो कोई कहीं से उठाओ, कहीं से पकड़ो, कहीं जलाओ, चाहे फेंको, कुछ भी कर लो, और जब तक ये शरीर जीवित है तब तक इसको कष्ट होता है। तो उस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति है। तो जो भवसागर में गोते खा रहा है, संसार की असंख्य चिंताओं से दुखी है, उस दुख से दूर होने के लिए, यानी जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए भगवान की भक्ति है। हजारों जन्मों के बाद भक्ति में मनुष्य का मन लगता है, और भक्ति से भगवान सन्मुख माने सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और जो भक्ति के द्रोही हैं, जो भक्ति से दूर रहते हैं, वही तो दुखी रहते हैं। भक्तों की निंदा करने के कारण ही दुर्वासा जी को दुख भोगना पड़ा। ये कथा आप भक्त लोगों ने सुनी होगी, आगे श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत आवेगी, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश डालें हम उस पर कि महाराज अम्बरीश ने एक बार ये संकल्प लिया कि 1 वर्ष तक वो एकादशी का व्रत करेंगे। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही, उनका व्रत पूर्ण होने के समय पर आया। तो आज भी व्रत किया, उसका पारायण करना था। उसी समय कहते हैं कि ये दुर्वासा जी हजारों शिष्यों की मंडली के साथ में वहाँ आए। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान आप आए हो तो बहुत सुंदर, आज द्वादशी में एकादशी का व्रत पूर्ण होगा, और आप भोजन प्रसादी यहीं आकर के प्राप्त करें। दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा हम यमुना स्नान करियामें और ध्यान साधना करियामें, बंधन करियामें, उसके बाद आते हैं राजन। आने में महाराज वहाँ उनका ध्यान लग गया तो विलम्ब हुआ। इधर पारायण यानी व्रत में
जो भोग लगाना था भगवान को उसका समय निकला जा रहा था। तो वहाँ ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करो, एक उपाय है कि आप भगवान के चरणामृत से अपना व्रत खोल लो और उसके बाद में महात्मा जी आ जाएंगे तब भोजन कराए देना। बस यही किया कि उसी समय जैसे ही चरणामृत लिया कि दुर्वासा जी आ गए और भगवान शंकर के अंशावतार हैं, तमोगुण के देवता हैं। तमोगुण उत्पन्न हो गया, अरे मूर्ख राजा, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि साधु महात्माओं को, ब्राह्मणों को भोजन पर तूने निमंत्रण दे दिया और उससे पहले ही तूने खा लिया। अम्बरीश को दुख देने के लिए कृत्या को उत्पन्न कर दिया। कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश की ओर दौड़ी तो कहते हैं कि भक्तवत्सल भगवान भक्त की रक्षा में सदैव रहते हैं। दुर्वासा जी हैं भगवान शिव जी के अंशावतार, लेकिन भगवान जो भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति के स्वामी हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उन्होंने अपना चक्र छोड़ दिया। दुर्वासा जी के पीछे चक्र चल रहा है। दुर्वासा जी तीनों लोकों में अपनी आत्मरक्षा के लिए सबके पास गए, लेकिन किसी ने दुर्वासा जी की रक्षा नहीं की। क्यों नहीं की? कि भगवान के द्रोही को कोई भी नहीं बचा सकता। जयंत भी सब जगह गया कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इसी प्रकार चक्र से बचने के लिए दुर्वासा जी को बड़ा दुख भोगना पड़ा और अंत में भक्त से ही क्षमा याचना करनी पड़ी। तो भक्तों के हृदय में भगवान निरंतर खेलते रहते हैं, फुरते रहते हैं। जो भक्तों से द्रोह करता है, भक्तों की निंदा करता है, उनको दुख भोगना पड़ता है। तो अलम व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलम ज्ञानकथालापैः भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अलम 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 माने बस बस, व्रत बहुत हो गए, तीर्थों में बहुत घूम लिया, बहुत योग कर लिया, बहुत यज्ञ कर लिए, ज्ञान की चर्चा भी बहुत कर ली। अब तो केवल भक्ति ही परम कल्याणकारिणी है। अब तो मात्र भक्ति से ही परम कल्याण होता है। यहाँ इसको कहने का अभिप्राय किसी की निंदा से नहीं कि व्रत की निंदा हो रही हो, कि योग की निंदा हो रही हो, कि तप की निंदा हो रही, ये सब कर लिया, लेकिन इसका जो फल है वो है भक्ति। अगर भक्ति भगवान के प्रति उनके चरण कमलों में प्रेम नहीं हो रहा है तो ये सब व्यर्थ हैं। ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। और जब भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो रही है तो ये सभी सार्थक हैं। योग भी सार्थक है, यज्ञ भी सार्थक है, ज्ञान भी सार्थक है। संस्कृत भाषा में बोलने की एक रीति है, इसको जो लोग नहीं जानते वो समझते होंगे कि खंडन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी का खंडन नहीं हो रहा, न किसी की निंदा हो रही। भक्ति की महिमा का गायन करने के लिए ये सब कहा जा रहा है। बोले महाराज अकेली भक्ति सब कुछ कर सकती है, उसके लिए किसी भी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है, बस भगवान के लिए पागल हो जाओ। कैसे पागल हो जाओ कि हे भगवान आपको मैं कभी भूलूं नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज निरंतर यही वाक्य बोलते रहते थे, हे नाथ तुमको मैं कभी भूलूं नहीं, हे नाथ तुमको मैं भूलूं नहीं। भक्ति ने कहा कि रे नारद जी महाराज, हे देवर्षि आप धन्य हो, धन्य हो। नारद जी ने कहा देवी कैसे धन्य है? बोले कि आपकी मेरे प्रति इतनी भक्ति,
ऐसा मुझसे प्रेम करते हो आप? अब तो मैं हमेशा तुम्हारे ही हृदय में रहूँगी, मैं तुमको तो कभी छोड़ूंगी ही नहीं। अरे तुमने तो हमारी सारी शंका, सारे समस्याओं का समाधान कर दिया। अब हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे ये दो बालक हैं ज्ञान और वैराग्य, आप इनको भी ठीक कर दो, मैं तो स्वस्थ हो गई। नारद जी का काम ही ये है ज्ञान देना। नर नारायण की संप्रदाय परंपरा से प्राप्त ज्ञान का नाम होता है नार, जो नर और नारायण के संप्रदाय में से आया है। उस ज्ञान का जो दान करे उसका नाम है नारद, यानी नर नारायण की परंपरा वाले ज्ञान का जो दान करता है वो नारद है। नर माने मनुष्य। इस नर के हृदय में जो अज्ञान है उसका जो नाश कर दे उसको नारद कहते हैं। नरस्य संबंधे अज्ञानम घ्यति। अच्छा, माता के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो नार आता है ना, जो नली जैसा, जो माता के खान पान से जुड़ी रहती है नली, उस नार से, उस नाली से जो छुड़ा दे उसका नाम नारद। बोले क्यों, ऐसा क्या? क्या यहाँ जन्म के समय? आप बोले ना, ये जन्म और मरण जो हो रहा है इससे छुड़ाने वाले नारद। अब भक्ति के कहने पर उसके बच्चों को नारद जी जगाने लगे, उनको हाथ से हिलाने लगे, मानो हाथ के द्वारा कर्म कर रहे हैं। कर्म से नहीं जागे तो उनके कान में मंत्र फूंक दिया, शब्द से जगाने का प्रयास किया। कराग्रेण विमर्दयन, ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया क्रिया के द्वारा, किंतु कर्म से ज्ञान वैराग्य नहीं जागते, शब्द से भी नहीं जागते। इनके बाद मंत्र बोला, मुखम संयोज्य करणांते, लेकिन मंत्र से, गुरुदीक्षा से भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। फिर नारद जी कहते हैं कि अरे वैराग्य जागो, लेकिन आज्ञा देने पर भी नहीं जागे। इसके बाद वेद वेदांत गीता पाठ सब कुछ सुनाया, लेकिन फिर भी नहीं जागे। और थोड़ी देर के लिए जागे भी तो महाराज आंख बंद कर लें। अब तो नारद जी बड़े परेशान हो गए, चिंता में हो गए। उनको चिंता सताने लगी कि ये सब कुछ करने पर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए हैं, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इनकी निद्रा जाए। जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तो अंत में उन्होंने संपूर्ण विपत्तियों के नाशक जो भक्ति देवी को बताया कि तुम भगवान का स्मरण करो, सारा दुख दूर हो जाएगा। यही उपाय अपने लिए किया कि वो भगवान का स्मरण करने लगे। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। देखो मुख्य बात क्या है, मुख्य सूत्र इसका यही है कि संसार में भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान का स्मरण ही, स्मृति ही संपत्ति है। इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी संपन्नता के लिए भगवान का स्मरण अवश्य कीजिए। इसलिए नारद जी ने गोविंद भगवान का स्मरण किया, उनकी शरण ली, तो स्मरण करते ही आकाशवाणी हुई, हे नारद दुखी मत हो, जिस कार्य को तुम कर रहे हो ना वो अवश्य सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म तुमको साधु लोग बताएंगे। जब सत्कर्म का आचरण करोगे तो ज्ञान वैराग्य की निद्रा टूट जाएगी, तुम्हारे जीवन में भी
ज्ञान वैराग्य का भंडार हो जाएगा, निवास हो जाएगा। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो। नारद जी ने सुना भी, लेकिन नारद जी ने कहा कि महाराज मेरी समझ में ये बात नहीं आई, ये तो मुझको गुप्त मंत्र दिया गया है, लेकिन सत्कर्म क्या है, मैं क्या करूं? और वो साधु जो सत्कर्म के बारे में बताएंगे वो कहाँ मिलेंगे? क्या साधन बताएंगे? ये सोच विचार करते हुए नारद जी महाराज इधर उधर तीर्थों में घूमने लगे, कहीं साधु मिले। जहाँ जहाँ में नारद जी महाराज उसी चर्चा को करें, परंतु निश्चित रूप से कोई कुछ न बता पावे। कोई कहे कि नहीं नहीं महाराज ये असाध्य है, इसकी प्राप्ति नहीं हो पावेगी। कोई कहे कि दुर्गेय है। कोई तो जब सुने हैं कि नारद जी महाराज आकर के प्रश्न पूछने वाले हैं, तो अपने जो कर के चेला लोग हैं उनसे कहते हैं कि बोल देना गुरुजी तो मौन है। और उनके चेले चाटी कही दें नारद जी से कि आजकल हमारे महाराज बोलेंगे नहीं, मौन धारण किए हैं। तो इस तरह लोगों ने एक बहाना निकाल लिया कि नारद जी के प्रश्न का उत्तर न दे पाऊँ। और कुछ लोग तो कहते हैं महाराज आश्रम छोड़ करके चले ही गए। कई लोग समाधि में बैठ गए। सारी दुनिया में हाहाकारो महानासी, दुनिया में हाहाकार मच गया। बोले भाई देखो तो सही, देव ऋषि, धरती के भी ऋषि नहीं, देव ऋषि, देवताओं के ऋषि वेद वेदांत गीता पाठ से भी भक्ति ज्ञान वैराग्य का हित नहीं कर पाए, तो दूसरा कौन सा ऐसा उपाय हो सकता है? बताओ, वेदों से क्या अलग कोई चीज़ है? कानाफूसी लोगों में होने लगी। बोले जब नारद जी को ही पता नहीं तो दूसरा कोई कहाँ से बतावेगा? ये तो बड़ा दुरासद है, दुर्जय है। अब चिंतातुर नारद जी महाराज बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए, जहाँ बद्री नारायण भगवान का निरंतर निवास रहता है। उसी समय उनको शनकादिकों की प्राप्ति हुई। शनकादों को देखते ही नारद जी बोले कि महाराज बड़े भाग्य से आप जैसे महान संतों का दर्शन प्राप्त हुआ है, सत्संग प्राप्त हुआ है। कृपया आप लोग मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मेरी समस्या मैंने जो आपको बताई है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति ये कैसे प्रसन्न होंगे। जो बड़े बड़े मार्ग हैं उनमें बड़ा भारी श्रम है और उनका जो फल है बहुत छोटा है। जिससे अनंत फल की प्राप्ति हो उस मार्ग को बताने वाला उपदेष्टा बड़ा दुर्लभ है। इसलिए आप लोग कृपा करके सरल मार्ग बतावें। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मय दीने दया परः। देखो, महात्मा का अनुग्रह ही वरदान है, और जिज्ञासु की जो श्रद्धा है गुरु के प्रति वो कन्या है। जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं तो वर और दुल्हन, तो महात्मा की जो कृपा है वो तो वर है, और शिष्य की श्रद्धा जो है वो दुल्हन है। दोनों का पक्का विवाह हो जाता है, दोनों का विवाह संबंध बिल्कुल शास्त्रीय रीति से पक्का हो जाता है, तब जाकर के दोनों के माध्यम से परमात्मा का प्रसव होता है। यानी श्रद्धा और संतों की कृपा ये जब दोनों मिलते हैं तो परमार्थ ज्ञान का उदय होता है। और जो अहंकारी होता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती, संशयालु होता है, उस पर अनुग्रह कभी नहीं होता। इसलिए नारद जी ने कहा कि मय दीने दया परई। जब हृदय अहंकार से खाली होता है तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसके ऊपर कृपा होती है संत की, भगवंत की।
नारद जी और सनत कुमार दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दोनों ही समान ज्ञान वाले हैं, समान कक्षा वाले हैं, परंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। ये नहीं कि ये तो हमसे छोटे हैं अथवा हमारे बराबर हैं, इनसे ज्ञान नहीं लेंगे, ये बात नहीं। ज्ञान प्राप्त करके नारद जी को स्वयं सुखी थोड़े ही होना है, उनको तो जो सृष्टि में दुख है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को, उसको दूर करना है। स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रतनतः, उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य का स्थापन केवल द्विजातियों में ही नहीं, श्रेष्ठता का जो आचरण कर रहे हैं, जो ब्राह्मण वर्ण का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर ही नहीं, गुरु से जो दीक्षित हो चुके हैं ऐसे भक्तों के लिए नहीं, बल्कि समस्त वर्णों में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में जागृति करनी है। सनत कुमारों ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, चिंता मत करो और प्रसन्न हो जाओ, अपने हृदय में हर्ष धारण करो, क्योंकि तुम जिस उपाय की खोज कर रहे हो ना, वो आनंद स्वरूप है, सुख साध्य है। तुम तो विरक्त शिरोमणि हो, श्री कृष्ण के दासों में सबसे पहले नंबर पे हो, तुम योग भास्कर हो। तुम्हारा भक्ति के लिए जो प्रयत्न है वो कोई कठिन बात नहीं है। जो श्री कृष्ण का भक्त होता है वो तो भक्ति की स्थापना के लिए प्रयत्न करता ही करता है। लोगों के घर घर जाकर के वो भक्ति जागृत करता है, भगवान का स्मरण दिलाता है भक्तों को। असल में भक्त की दृष्टि ही ये होती है कि उसको सारी सृष्टि भक्तिमयी दिखाई देती है। गोपियों के हृदय में जब भक्ति का उदय हुआ तो उन्हें लता वृक्ष नदी नद सब ऐसे दिखाई पड़ते थे कि ये सब भगवान के भक्त हैं। उनको वृक्षों का मधुचरण, लताओं का कुसुमित होना और धरती का दूर्वांकुरित होना ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ये सब भगवान की भक्ति से हो रहा है। और भगवान का भक्त यही चाहता है कि भक्ति बढ़े, भक्ति का विस्तार हो। तो महात्माओं ने इसके लिए बहुत से मार्ग बताए, क्योंकि जब प्राप्तव्य वस्तु सभी स्थानों पर होती है तो उसका रास्ता भी सब जगह होता है। जैसे परमात्मा सब जगह हैं, तो जो जहाँ हैं वो वहीं से तो प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई कह दे कि इस स्थान पर इस काल में इस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उसका ये कहना गलत है, क्योंकि उसी समय उसी व्यक्ति के हृदय में भी परमात्मा विद्यमान है। इसलिए जितने जीव हैं उतने ही पंथ हैं, जिससे कि जो जहाँ है वहीं परमात्मा को प्रकट कर ले। पर जिसकी अटक संसार में अटकी हुई है, जो संसार को पकड़े हुए बैठा है, तो वो वही महाराज अपने हाथों को खाली करे तभी तो परमात्मा को पकड़ा है। उसको छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बड़ा दुख झेलना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग बताने वाले पुरुष तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, आकाशवाणी ने जो तुमको बताया है उसके संबंध में हम तुमको बताते हैं। देखो, बहुत सारे यज्ञ ऐसे हैं जो चरु पुरोडास से आदि आदि द्रव्यों से साध्य हैं। अगर वो द्रव्य न हो यज्ञ करने के लिए तो फिर यज्ञ पूर्ण नहीं होता।
कोई कृच्छ चांद्रायण आदि तपस्याओं से साध्य है, कोई आसन प्राणायाम आदि योग से साध्य है, कोई वेदों के स्वाध्याय से साध्य है, परंतु ये सब कर्म हैं और कर्ता के प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं। इसलिए केवल ज्ञान ही कर्त सापेक्ष नहीं, कर्ता से मुक्त केवल ज्ञान ही है। वो तो प्रमेय वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही होता है। देखो स्वर्ग कैसे मिलेगा, जैसा यज्ञ करेंगे। होटल में भोजन, कमरा, रहने की सुविधा कैसी मिलेगी, बोले जैसा पैसा खर्च करेंगे वैसी। परंतु जो हिमालय है, गंगा जल है, बर्फ है, चांदनी है, सूर्य की रोशनी है, वो तो पैसे के अनुसार नहीं मिलेगी। जो सिद्ध वस्तु होती है वो सबको एक जैसी मिलती है, और जो बनी हुई वस्तु होती है वो पैसे के अनुसार मिलती है। ज्ञान यज्ञ प्रमेय वस्तु के अनुरूप होता है, और जो कर्म का फल होता है वो कर्ता के अनुरूप होता है। तो ये श्रीमद् भागवत जो है ना, यही ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान का अर्थ है कि इसके द्वारा परमात्मा जैसा है वैसा ही मिलता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों एक ही चीज़ हैं। भक्ति है भजन, और भजन के दो अंश हैं, एक भजन एक भंजन। जैसे भजनम भक्ति है, उसी प्रकार भंजनम भक्ति है। अर्थात भंजन से भी भक्ति बनता है। ये संसार वासना का भंजन करती है, मिटाए देती है, और भगवत विषयक सेवन रति उत्पन्न कर देती है ये भक्ति। इसलिए भक्ति को ही भक्ति कहते हैं। इससे जिसका हम भजन करते हैं उस भजनीय का ज्ञान होता है, और उससे जो अलग है उसके प्रति वैराग्य होता है, तथा प्रेम पूर्वक इष्ट देव की ओर तदाकार वृत्ति होती है। तो जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तो भक्ति सुखी हो जाती है। भागवत की ध्वनि से कलयुग के सब दोष दूर हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति कभी सुखी नहीं हो सकती। अगर कोई भगवान को जाने नहीं कि कैसे हैं और आसक्ति करे दूसरों से, तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। स्वयं श्री देवर्षि नारद जी अपने भक्ति सूत्रों में कहते हैं कि तद्विहीनम तो जाराणाम एव, भगवान के महात्म्य का विस्मृति रूप कलंक गोपियों के हृदय में नहीं था। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात और हमको बताए दो बस, फिर आगे जो आप बताओगे हम सुनेंगे। लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं कि जब वेद वेदांत के घोष से, गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तो जरा हमको ये बताओ कि श्रीमद् भागवत से कैसे जाग जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के श्लोक श्लोक में, पद पद में वेदों का अर्थ ही तो भरा हुआ है। इसलिए आप लोग मेरे इस संशय को मिटाओ। इसका तात्पर्य ये है कि जब ये बात कही जा चुकी है कि वेद वेदांत से भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं जगे और भागवत से जाग जाएंगे, तो हमें लगता है वेद वेदांत की कुछ निंदा तो नहीं हुई, और यहाँ भागवत जी की कोई प्रशंसा तो नहीं हुई। वैसे श्रीमद् भागवत जी हैं तो प्रशंसा करना तो जरूरी है, लेकिन वेद वेदांत की निंदा करना ये हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए बताते हैं कि भाई वेद वेदांत का जो सार है वही भागवत है, किंचित मात्र इनमें अंतर नहीं है। यदि वेद वेदांत के सार रूप भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होती है, तो इसमें वेद वेदांत की प्रतिष्ठा और बढ़ती है। वेद वेदांत माने
तो वो फलों का वृक्ष है, जो फल का रस है वो है श्रीमद् भागवत। सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, वेद उपनिषद के सार से ही भागवत की कथा बनी है, ये उससे अलग है। परंतु जैसे वृक्ष से निकला हुआ फल उसी वृक्ष का सार होता है ना, उसी प्रकार ये वेद उपनिषदों का सार है। वेद में कहीं धर्म, कहीं अर्थ, कहीं काम, कहीं मोक्ष का वर्णन किया गया है। उनके सार का जल्दी ग्रहण नहीं होता, बड़े विस्तार से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के बारे में बताया है। तो किसी भी वृक्ष में जड़ से लेकर के शाखा तक उसका रस रहता है, लेकिन वही रस जब फल के रूप में प्रकट होता है तो दूसरों के मन को अपनी ओर खींच लेता है। बताइए, दूध में घी सब जगह रहता है कि नहीं? रहता तो है, लेकिन जब मथ करके वो निकाल लिया जाता है तो देवता लोग उस घी से बड़ा आनंदित होते हैं। गन्ने में रस जड़ से लेकर उसकी शिखा तक रहता है, परंतु जब रस निकाल कर उसकी शर्करा बनाई ली जाती है तो उसका सार होता है। इसी तरह ये भागवत पुराण साक्षात वेद के समान है और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना के लिए ये प्रकाशित हुआ है। इसलिए हे नारद जी, याद करो उस समय को जब वेद वेदांत में निष्णांत व्यास जी महाराज को भी संताप हुआ, तो उसको दूर करने के लिए तुमने ही उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। वेद की परंपरा की रक्षा करता है ये श्रीमद् भागवत। जैसे वासुदेव के 4 व्यू हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, 4 वेद हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, त्वरी, ब्रह्म भी चतुष्पाद हैं। इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत चतुष्पाद ही है। मूल रूप इसके 4 ही श्लोक हैं। इनके श्रवण मात्र से ही वादरायण कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की बाधा दूर हो गई। तो तुम काय को आश्चर्य करते हो? इसलिए भागवत सुनो तो सही। हाथ कंगन को आरसी क्या? इसमें प्रमाद की कोई ज़रूरत नहीं। तुम सुन कर के देखो, श्रवण मात्र से ही तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि महाराज, आज मैं धन्य हूँ, आपका दर्शन पा करके मेरे सारे अशुभ दूर हो गए, हमारा कल्याण हो गया। आप तो शेष के निशेष मुख से अर्थात सहस्त्र मुख से निःसृत भागवत गीत का पान करने वाले हो। अब आप ही उसको प्रकाशित कीजिए। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अनेक जन्म के सौभाग्य से मनुष्य को सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वै। ये सत्संग जो है ये साधन नहीं, ये तो सत्संग फल है। फल भी पुण्य का नहीं, पुण्यजन्य सद्भाग्य का सार है। और जब ये सत्संग मनुष्य को, इस जीव मात्र को प्राप्त होता है तो अज्ञान से जनित जो मोह है, मद है, अहंकार है, उसका नाश करके और इसके अंदर विवेक उत्पन्न होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो आप सभी भगवान के प्रेमी जन हमारे साथ में श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी उपाय कर रहे हैं। ये कथा आपने श्रवण की और इस कथा का मूल जो तात्पर्य निकला वो ये है कि जीवन में कितना भी क्लेश होए, आप भगवान का स्मरण करो, सारे क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। ये मानव जो जीवन है ये अनेकानेक जन्मों के बाद में भगवान की कृपा से मिला है, तो इसका सदुपयोग यही है कि इससे भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान की लीला कथा सुनी जाए। इसी प्रकार आपको हम इससे आगे की कथा अगले एपिसोड में श्रवण कराएंगे।
और आप सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिल जावे। और दूसरे अपने साथियों पर, अपने प्रेमी जनों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दें। इसी के साथ आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। ओम।